स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और आज मैं प्री डेडली मैरिज का पार्ट 15 के आ चुकी हूँ। तो चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत तो एक कॉन्फ्रेंस रूम से होती है जहाँ सब खड़ूस नोबल्स बैठे होते हैं और उनके बीच में हमारी प्यारी लिया भी बैठी होती है जो कि सोच रही होती है कि कुरकांस के वेलकम बैकवर्ड के बाद ये पहली मीटिंग रखी गई है, लेकिन यहाँ एम्परर एम्प्रेस ही गायब है, मतलब उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। देन उनमें से एक नोबल टैक्स रिफॉर्म के बारे में वो बात करता है, तो वहाँ सब नोबल से भड़क जाते हैं कि ये नहीं हो सकता, तुम लोग ऐसे नहीं कर सकते। अचानक दूसरा नोबल जो लेह की साइड पर होता है वो कहता है कि तुम लोग पसंद करो या ना करो, लेकिन ये पास हो चुका है। लेह उन सब की बकवास सुन रही होती है। देन वो एकदम बॉस स्टाइल में खड़ी होती है और इन और कहती है कि यहाँ एक और चीज नोट कर लो, हमें स्लेव की सिक्योरिटी को बढ़ाना होगा ताकि कुरकान के साथ अच्छे से निगोशिएशन की जा सके। जैसा कि तुम सब जानते हो कि स्लेव हमारी टेरिटरी में सिक्योरली हैंडल किए जा रहे हैं, तो इसलिए को फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए हमें ये करना होगा कि ये इस तरह की जो ट्रेड्स है उन्हें खत्म किया जाए। देन सीन शिफ्ट होता है और लिया थकी हारी कॉरिडोर से गुजर रही होती है, तो वहाँ सामने एक लंगड़ा आ रहा होता है जो कि कोई और नहीं बल्कि मार्गरेव होता है। और लेया को वो एक अजीब वार्निंग दिए देता है कि आज रात दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से लॉक रखना और लाइट बंद मत करना। रॉयल फैमिली ने उस जंगली जो कि बेसिकली वो ईशा को बुला रहा होता है को बुलाया है। उसे इसलिए कि लग्जरी चीजों से ऑब्सेशन हो चुका है और वो इन्हें चुराना चाहता है। अगर आप अक्लमंद है तो इशारा ही आप लोगों के लिए कॉफी होगा, क्योंकि वो यहाँ ये कहता है कि ईशा लेहा को हासिल करना करना चाहता है। लेहा भी करारा जवाब देते हुए कहती है कि अपनी बकवास बंद कीजिए, आप नहीं जानते वो लोग कैसे हैं। देन लेहा को रेडी होते हुए दिखाया जाता है और इसकी नैनी चिल्ला कर बोल रही होती है कि यकीन नहीं होता वो लोग ऐसा कर सकते हैं, इतने ज्यादा गार्ड बाहर खड़े होते हैं। और वो कहती है कि चलो आगे, मतलब कि लेहा ये कहती है कि चलो मारवाड़ी को ये करने दो जो वो चाहता है। और मन में सोचती है कि आफ्टर ऑल वो बॉर्डर पर अपनी सारी लाइफ उन कुर्कांस के साथ ही लड़ता रहा है। आगे वो सोचती है कि जिन स्लेव से मैं बहुत टाइम पहले मिली थी वो कोई स्ट्रेंज बिहेव नहीं कर रहे थे। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब स्लेव कैसे है। लेकिन इनफैक्ट किंग कुरकान जैसे कुरकान से फर्स्ट टाइम में मेरा मिलना हुआ है। तभी उसे कोई पुकारता है प्रिंसेस, वो अपने होश में आती है और इसके सामने इसकी नैनी खड़ी होती है जो कि परेशान होते हुए कहती है कि क्या आप वाकई बाहर जाना चाहती है। लेह कहती है आप जानती हो कि मैं अकेले ये सॉल्व नहीं कर सकती, चलो फिर मिलते हैं, वो जाते हुए कहती है। देन हमें वहीं से दिखाया जाता है जहाँ थोड़ी देर पहले ईशा लोग थे और वहीं से अब लेह भी गुजर रही होती है और कोई कह रहा होता है मुझे रिलीफ मिला कि आप मेरे साथ हो प्रिंसेस, वरना मेरी तो अकेले जाने में फट रही थी, स्पेशली एम्प्रेस के इस तरह के ऑप्शन को इतनी केयर के साथ तैयार करने के बाद। देन वो लेहा को मास्क देता है जो कि काउंट ही होता है। लेया मास्क लगाते हुए कहती है कि मुझे उम्मीद है कि आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। और काउंट भी कहता है कि मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। देन लेया बाई देखते हुए सोचती है एनीवेज आई होप के सब कुछ ठीक जाए। देन एक सीक्रेट टनल दिखाया जाता है जहाँ से काउंट और लेया जा रहे होते हैं इस ऑक्शन की तरफ। लेहा बैठते हुए कहती है कि मेरे ख्याल में एंट्रेंस को ऐसे ही छोड़ दिया गया बगैर किसी सिक्योरिटी के। काउंट इस से आकर कोई कहता है कि आपको प्रोडक्ट्स के बारे में जानने की ज़रूरत है और अकाउंट वहाँ से बाद में मिलने का कहते हुए चला जाता है। नेहा कहती है वो इसे क्यों साथ ले ले गए, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। तभी उसे पीछे से 2 हाथ आकर जकड़ लेते हैं और वो इंसान कहता है हिलना मत। ये कौन आप लोग अच्छे से जानते हैं, आप थोड़े बच्चे थोड़ी हैं। वो चाकू इसकी गर्दन पर रखता है और लेहा कहती है ये आवाज। तभी वो नाइफ चला देता है और लेहा का मास्क उतर जाता है, जिसके बाद ईशा उसे देखकर हैरान होते हुए कहता है लेहा। और बेचारी लेहा को समझ ही नहीं आ रही होती कि अभी उसके साथ हुआ क्या है। ईशा पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम किडनैप हो चुकी हो। लेहा उठते हुए कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं इस जगह की ऑनर हूँ। ईशा पूछता है ये स्लेव ट्रेडिंग फ्लोर नहीं, क्या ये स्लेव ट्रेडिंग फ्लोर तुम्हारा है। और घूरते हुए कहता है मैं एक अच्छी एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ। लिया कहती है वेल। लेकिन तभी ईशा उसे उठाता है और बिठाता है और कहता है आज का दिन एक दिन है जब मैं खुद को कंट्रोल करने में मुश्किल का सामना कर रहा था। और यही इस चैप्टर का एंड होता है, बाकी चैप्टर में बाद में अपलोड करूंगी। बाय बाय।